Yeah, so we have the very last unit of this book, which is of course leadership. Last unit में we discussed about group processes, right? So पूरा हमने देखा था कैसे group work करता है, what is the structure, what are the types of groups. Now अगर group है तो of course leader भी होगा. So let's talk about some leadership qualities and types of leaders, styles of leadership. Interesting है काफ़ी. ये हायर लेवल टॉपिक है लीडरशिप का. हमारी बुक में ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन है नहीं, बट लीडरशिप की काफ़ी सारी थ्योरीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज़ होती हैं. लाइक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में भी स्टडी लीडरशिप की थ्योरीज. बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स ने बहुत अच्छी अच्छी थ्योरीज दी हैं, बट हमारी बुक में है नहीं, इस बुक में नहीं है बेसिकली. सो आई थिंक आपका थर्ड ईयर में जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, there you'll study few of the theories of leadership. So let's see. ठीक है, तो what according to you what are the leadership qualities, या what is leader? Who is leader? Of course. Right. Right. But according to me, the foremost quality of a leader should be the communication style. Right, जितना अच्छे से लीडर कम्युनिकेट करेगा, दिस इज व्हाट आई बिलीव. बुक का नहीं है ये कुछ भी. कम्युनिकेशन, मुझे इस पे रिसर्च भी करनी है इन फ्यूचर. मेरे माइंड में बहुत ये मतलब इस टॉपिक को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं. तो कम्युनिकेशन जिस भी इंसान का अच्छा है, स्पेशली लीडर है अगर कोई, तो कम्युनिकेशन तो बेस्ट होना चाहिए. राइट. और जिसका कम्युनिकेशन बेस्ट है, दैट मीन्स कि ऑफ कोर्स उसका सेल्फ एस्टीम भी हाई है, उसका कॉन्फिडेंस भी हाई है, एंड एवरीथिंग. सो हियर्स एन एग्जाम्पल इन आवर बुक. राजाराम मोहन रॉय, आप लोगों ने नाम सुना होगा इनका. सो व्हेन ही वाज रिटायर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने क्या बोला, इन्होंने फिर, आप लोगों को अगर हिस्ट्री भी पता होगी, तो ही सेड कि अब मुझे यू नो सोसाइटी को चेंज करना है. जो भी ये पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको हटाना है, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को लेके आना है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज को लेके आनी है. तो उन्होंने, अगर आपको राजा राम मोहन रॉय के बारे में आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है, तो आपने देखा होगा कितने अच्छे क्वालिटीज से कैसे उन्होंने पूरा सोसाइटी को रिफॉर्म किया था. राइट. So he worked very hard to improve people's condition and did a great job in the field of social, religious and educational work. तो यही चीज़ दिखाती है उनका. और इसी उनका जो कंट्रीब्यूशन था, वो सती सिस्टम को भी ख़त्म करने के लिए उसको प्रोहिबिट किया उन्होंने. आप लोगों को याद है सती सिस्टम क्या था? राजा राम मोहन रॉय वॉज वेरी फेमस फॉर दैट. Exactly, like we remember it from our history books from maybe 8th or ninth class. Okay, okay, okay. My subject was accounts and economics, business basically, in 11th, 12th. But I studied that in maybe ninth or 10th class. Sati system, like क्या था sati system, if you guys remember? Yes, exactly. Yes, that was sati system, और इसको change किया था, खत्म करने की कोशिश करी थी राजा राम मोहन रॉय. Okay, so he is a very great example of leadership. Now let's talk about our honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi. Why Narendra Modi is Narendra Modi today? अगर कोई भी इसकी गहराई को समझेगा ना, लाइक मैंने इस चीज को फिगर आउट किया था. मैं जब पढ़ रही थी, मैं सोच रही थी यार ये मोदी मोदी है क्यों.
मोदी को लोग मतलब इतना क्यों, वह कितना ही तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जबकि उसके कंपैरिजन में भाई राहुल गांधी ऑफ कोर्स उसने तो उसका तो पूरा एजुकेशन बाहर से हुई है, सब कुछ अच्छा है। बट दोनों के बीच में बताइए डिफरेंस क्या है? आप अगर राहुल गांधी के पुराने इंटरव्यूज देखो और आप नरेंद्र सिंह मोदी के आप पुराने इंटरव्यूज देखो, उन दोनों में ही आप ये चीज नोटिस करना कि उसका लेवल ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अदर्स क्या था और नरेंद्र सिंह मोदी का लेवल ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अदर्स क्या था। सो जितना भी फॉरेन कंट्रीज से जितना भी अफेयर्स, जितनी भी चीजें हैं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जितना भी आफ्टर नरेंद्र, मतलब मैं आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ नरेंद्र मोदी, बट जो क्वालिटीज हैं उनकी तो है। तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जैसे बढ़ा और उन्होंने जिस तरीके से ये सारी चीजें मैनेज करी, वो मोदी को मोदी बनाता है। बट उस टाइम पे राहुल गांधी का कम्युनिकेशन स्टाइल नहीं था अच्छा, लीडरशिप क्वालिटीज नहीं थी, लोग बोलते थे कि यार ये लीड ही नहीं कर सकता। एक तो पहला रीजन, सबसे बड़ा रीजन यही था कि उस उनके अंदर वो मेच्योरिटी नहीं थी, अगर थी भी तो मीडिया ने उसको बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया था, एंड दैट वाज ऑल। वो सब जानबूझ के किया गया था, राइट? उसको उनकी इमेज को खराब ही इसलिए किया गया था कि इनको लोग गलत तरीके से देखें। सो बट क्वालिटीज की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स नरेंद्र सिंह मोदी हैज सब लीडरशिप क्वालिटीज, तब जाके वो आज फिर से प्राइम मिनिस्टर हैं। नेल्सन मंडेला है हमारे। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, ये सब नरेंद्र सिंह मोदी नहीं है, सिंह नहीं है क्या? नरेंद्र दामोदर मोदी है क्या? दामोदर दा, हाँ वही हमें लग रहा था कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। गॉट इट। दामोदर दास मोदी। चलो। हम्म। यस सर। ऑफ कोर्स। यस सर। नो नो, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। अडोल्फ हिटलर के बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पे, लाइक मतलब लाइक वन ऑफ माय फेवरेट लीडर, वट एवर ही डिड, बट ही इज वन ऑफ माय फेवरेट लीडर। व्हाई? बिकॉज मतलब यार इतनी मास पब्लिक को कैसे आप मतलब खतरनाक तरीके से इन्फ्लुएंस किया, वो होता है लीडरशिप। मतलब वो होता है एक लीडर। मतलब हाँ, you know who is Muhammad Saab? Like he's our prophet, yeah, and we believe, like we follow him basically. And आप अगर गूगल पे डालोगे ना तो सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है। एग्जैक्टली। मुस्लिम। सी ठीक है, लेट्स नॉट डाइवर्ट द टॉपिक, बट इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ 1400
years ago ही इस्लाम था, like of course it's a different topic, but उससे पहले we have different prophets, like we have 1 lakh around um, हाँ, he was the last one. He was the last one. Hmm. That's incomplete knowledge, sir. Sorry, but that is, yeah. Let's not talk about it. We will discuss it later. सो किम जोंग युंग भी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अडॉल्फ हिटलर भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। लोग मतलब आई ऑलवेज वंडर कि कैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग, लीडर से इन्फ्लुएंस हो कैसे जाते हैं। तो हमने अभी तक देखा भी है ऊपर के यूनिट्स में, प्रीवियस यूनिट्स में भी डिस्कस्ड अबाउट इट कि किस लेवल तक कोई लीडर इन्फ्लुएंस कर रहा है। अभी भी जो पार्टीज बनी हुई हैं, जो कम्युनिटीज बनी हुई हैं, वहाँ कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो लीडर है जो चला रहा है और लोग बिलीव कर रहे हैं। अब जैसा भी है, जो भी है, अलग अलग कम्युनिटीज होती हैं अलग अलग विजन को लेके। सो यहाँ पे मेन डिस्कशन ये है कि लीडरशिप क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए और किस किस टाइप के लीडर्स होते हैं। तो वी विल डायरेक्टली डेल्व इनटू इट। सो क्या होता है एक लीडर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लीडर? ऑफ कोर्स आपके ग्रुप के एक्शंस पे उसका इम्पैक्ट होगा, ग्रुप के जो बिलीव्स हैं उस पर इम्पैक्ट होगा, और जो इनिशिएट करेगा एक्शंस को, ऑर्डर्स देगा, डिसीजंस लेगा, रूल एंड ऑर्डर बनाएगा, लोग सारे नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं वो उसको मेक श्योर करेगा। देन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करेगा, ठीक है, इंस्पिरेशन प्रोवाइड करेगा और एक रोल मॉडल की तरह काम करेगा। और वो क्या होता है, ही इज द वन हु इज एट हर्ट ऑफ एनी ऑपरेशनल एक्टिविटी, राइट? सो फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, हमारे ऑफिस में ग्रुप्स होते हैं, हमारी सोसाइटीज में ग्रुप होते हैं, तो वहाँ पे ऐसे ही फॉर्मल और इनफॉर्मल लीडर्स होते हैं, ठीक है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट शोइंग द ऑफिशियल चेन, ये यहाँ पर हायरार्की की बात हो रही है, राइट? तो हायरार्की में कैसे कैसे कहाँ कहाँ से किस किस को कमांड्स मिल रही हैं, ओके, किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कैसे डिसीजन ले लिया जा रहा है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, कैसे सुपरविजन हो रहा है, ठीक है। और ये कम्युनिटीज़ क्या हैं या ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, कंपनीज हो सकती हैं, सोसाइटीज़ हो सकती हैं, स्कूल्स कॉलेजेस हो सकते हैं। जैसे कि स्कूल्स में आपने देखा होगा कि एक कोऑर्डिनेटर रहता है, फिर एक वाइस प्रिंसिपल रहता है, फिर प्रिंसिपल रहता है, फिर उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर डायरेक्टर रहता है, राइट? तो ऐसे हायरार्की में काम चलता है। On the other hand, with certain groups there is no formal leader at all. जैसे कि हमारी दोस्ती का जो ग्रुप है वहाँ पे as such कोई लीडर नहीं होता है, but there is always someone who initiate actions in our group. तो लोग उसकी ही बातों पे या उसके ही उस पे ही ट्रस्ट करते हैं कि हाँ यू कैन इनिशिएट द एक्शन और आप ये कर सकते हो, राइट? सो ये इनफॉर्मल लीडरशिप है। In group discussions, one member may be more fluent in convincing than others and may therefore have more effect on decisions making or conflicts resolution. Okay. So many tasks in the groups are handled by a leader. ओके सारे टास्क मोस्टली कौन हैंडल करता है, लीडर ही हैंडल करता है, चाहे वो फॉर्मल ग्रुप का हो या इनफॉर्मल ग्रुप का हो। इफ वी गो थ्रू द डिफरेंट ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल साइकोलॉजिस्ट, we will certainly infer that leaders typically perform any of all the following roles. अब क्या क्या रोल्स हैं देख लेते हैं। सबसे पहला रोल है to encourage the members for better communication, one of the best qualities a leader should have, ठीक है। एनकरेज करना है आपस में मेंबर्स जो है ग्रुप के कि आप लोग अच्छे से कम्युनिकेट करो, आप लोगों के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और नॉर्म्स को फॉलो करने वाले या रूल्स को, लॉ को फॉलो करने वाले कि मेंबर्स को हमें ये इंस्पायर करना है लीडर को कि आपको ये सारे रूल्स को फॉलो करने हैं, अदरवाइज आप पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन अगर नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है।
देन एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन द ग्रुप एंड अदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि अगर आपका टीम में एचआर है कोई, मतलब या आपको जो भी मैनेजर है जो, तो वो इंश्योर करेगा इस चीज़ को, वो एज अ ब्रिज काम करेगा कि इनकी जो वर्कर्स की जो भी प्रॉब्लम है तो वो हमें हायर अथॉरिटीज़ तक लेके जानी है। ओके, देन मॉनिटर करेगा और इन्हांस करेगा ग्रुप की एफिशिएंसी को। जो भी ग्रुप में काम हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज, जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको मॉनिटर करेगा कि इज एवरीथिंग गोइंग ऑन अ स्मूथ ट्रैक और नॉट। ओके, देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बनाएगा बिटवीन ग्रुप। ओके, डिस्प्यूट्स को सेटल करेगा, ठीक है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन में डायरेक्शंस देगा, ठीक है, अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज देगा हमें। देन इन डिफरेंट लोकेशन एंड प्लेसेस ही विल रिप्रेजेंट द ग्रुप, कि हम इस ग्रुप को, मतलब हम इस ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं, मतलब ये हमारा ग्रुप है, हमारे ग्रुप का ये काम है, तो अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेशंस पे रिप्रेजेंट करेगा अपने ग्रुप को, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि जो कैप्टन होता है वो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जहाँ पे भी मैच हो रहा है वो अपनी टीम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देन ही विल एक्सप्रेस और एंगेज विद द ग्रुप गोल। तो ग्रुप गोल उनका मेन मकसद है कि उनको क्या करना है, अपने ग्रुप गोल के ही ऊपर काम करना है, और सबका एक ही ग्रुप गोल होना चाहिए। व्हाट डज दैट मीन? ग्रुप गोल का मतलब ही यही है कि जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं उन सब का टारगेट एक ही होना चाहिए, उनका एम जो है वो एक ही होना चाहिए। Then he will secure the productivity of the group effort, and then he will recruit new members। आपने देखा होगा कि जो एचआर वगैरह रहते हैं तो वो एज अ लीडर्स भी परफॉर्म करते हैं, मैनेजर्स, टीम होती है बेसिकली उनकी पूरी, जो कि रिक्रूट करते हैं और फिर ट्रेन करते हैं कि आप एकदम कोर कॉम्पिटेंट बन जाओ, ठीक है। एंड देन टीम स्पिरिट को ही विल डेवलप करेगा आपका लीडर। तो ये क्वालिटीज जो हैं होनी चाहिए एक लीडर्स में, ठीक है, ये रोल्स जो है परफॉर्म करना चाहिए एक लीडर को, ठीक है। आप लोग इसको एक बार याद कर लेना। देन अगेन अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है कि कैसा होना चाहिए। तो पहला जो चीज़ है, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की यहाँ पर बात हो रही है कि जो भी आपका लीडर है उसके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए। भरोसेमंद ही अगर हमारा लीडर नहीं रहेगा कि कल लीडर ने बोला था कि कल नेक्स्ट डे हम ये टारगेट अचीव करके रहेंगे, और फिर वो खुद ही गायब हो गया, तो अगर ये ऑनेस्टी नहीं है, इंटेग्रिटी नहीं है, भरोसा अगर हम नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा, क्रेडिबिलिटी लीडर की हम नहीं, क्रेडिबल नहीं रहेगा फिर वो। द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी शुड बी ऑब्वियस, ऑल्दो इट मे नॉट नेसेसरली बी एन असेसमेंट इन द ग्रुप रिव्यूज। इंटेग्रिटी इज एसेंशियल फॉर लीडर एंड द ग्रुप। इट इज incredibly necessary for a leader who plans the group direction and make countless other useful decisions। कि अगर भरोसा ही अगर लोग नहीं कर पा रहे हैं अगर लीडर पे, है ना, उसकी बातों में ही इंटेग्रिटी नहीं है, हॉनेस्टी नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा, लोग काम ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। देन कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एक बहुत बेस्ट ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। लीडर नीड टू बी एबल टू कम्युनिकेट इन वैरायटी ऑफ वेज, फ्रॉम ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू कोचिंग the group members. In addition, through occupations, social identities and more, a wide range of member must be able to listen to, communicate with others। अब आप बोल रहे हो किसी और लैंग्वेज में, या आप कुछ कुछ ऐसा आप एम्बिगियस बोल रहे हो कि सामने वाले को समझ ही में नहीं आ रहा, आपके जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो फिर क्या, फिर तो कम्युनिकेशन ही नहीं अगर अच्छा है तो काम कैसे लेंगे, डायरेक्शंस कैसे फॉलो करेंगे, राइट। तो ये होना चाहिए एक, एफिकेसी ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, ओके, क्योंकि यही सेम चीज आपके ग्रुप कोहेसिवनेस को इम्पैक्ट करेगी, ओके। और ये आप लोगों को पता है ना ग्रुप कोहेसिवनेस क्या होता है, हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था। दैट ड्राइव एंड मोटिवेशन, जब लीडर मोटिवेटेड रहता है ना, उसकी ड्राइव्स जब हाई रहती है ना, तभी जाके मेंबर्स की भी ड्राइव्स और मोटिवेशन हाई रहेगी। अगर लीडर ही अगर मोटिवेटेड नहीं है, डिमोटिवेटेड है, अगर कैसे होगा कैसे होगा, मैं अगर लीडर हूँ, मैं आप लोगों से बोलूँ कि कैसे होगा ये, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, नहीं कर सकते हम, तो फिर आप लोगों के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस और वो मोटिवेशन नहीं आएगा ना। बट इफ आई विल से कि 100% हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे आप लोगों के, तो फिर आप लोग भी मोटिवेटेड फील करोगे, ठीक है ना। और जो लीडर्स हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मिशन होना चाहिए, एम होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, okay। Then self esteem, one
who has high self esteem could be a good leader, could be a best leader. अब वही अगेन सेम चीज आ गई, कॉन्फिडेंस नहीं है लीडर में, सेल्फ एस्टीम ही अगर लो है तो क्या होगा, उसके फॉलोअर्स के अंदर भी सेम चीज होगी। तो हायर लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और हायर लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम ग्रुप की भी, ग्रुप के मेंबर्स की भी सेल्फ एस्टीम को एनहांस करता है और ग्रुप के मेंबर्स के सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी एनहांस करता है। ठीक है। देन इंटेलिजेंस, ऑफ कोर्स द लीडर शुड बी इंटेलिजेंस। ये जो जितनी भी क्वालिटीज हैं ये सारी ही प्रेजेंट होनी चाहिए एक लीडरशिप में। ये कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो सेल्फ एस्टीम, ठीक है, मैं इसके बाद आप लोगों से पूछूंगी भी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। देन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस होना चाहिए भाई, इंटेलिजेंट होना चाहिए। इंटेलिजेंस एज वेल एज इमोशनल इंटेलिजेंस, आई थिंक यहाँ पर आगे होगा इमोशनल इंटेलिजेंस। नहीं, इट्स नॉट गिवन हियर। तो इंटेलिजेंस के साथ साथ आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी हाई होना चाहिए। अच्छा, मेचोरिटी में आ गई ये चीज, कूल। ठीक है, तो इंटेलिजेंस होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, ओपन माइंडेडनेस होना चाहिए कि दूसरे की बात को सुन पाए, अपने ग्रुप मेंबर्स की बातों को समझ पाए। ठीक है, तो ही शुड बी वेरी एम्पैथेटिक। तो यहाँ पे क्या होगा, अ लीडर हैज इनफ ओपन माइंडेडनेस टू अंडरस्टैंड देयर फॉलोअर्स मोटिव्स, ड्रीम्स, एक्सपेक्टेशंस, challenges, so that they can build a profound emotional touch with them. Okay, then maturity, maturity से यहाँ पर मतलब है आपका EQ should be very high। जो emotional intelligence है other than IQ, जो हमें अपने emotions को हमें कैसे प्रेजेंट करना है इमोशंस को, किस इमोशन को कब कहाँ पर सप्रेस करना है एंड एवरीथिंग, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। तो उसको, उसका EQ जो है इट शुड बी हाई। She or he needs to maintain his or her temper of calmness. He or she must be highly tolerable या highly tolerant. He or she should be open minded to explore fresh ideas. उसका अगर टेम्पर अगर हाई नहीं है, लो टेम्पर है, काम है, तो वो दूसरों के आइडियाज को भी सुन पाएगा, समझ पाएगा। ठीक है ना। और नहीं तो अगर हाई टेम्पर है तो वो दूसरों के आइडियाज को बिना सुने समझे ही रिजेक्ट कर देगा कि क्या, आई एम द ओनली वन who can give directions, I am the only one who can give creative solutions, you are nothing। अगर ऐसा रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। देन फिजिकल फीचर्स, आपने देखा होगा कि जो मोस्टली मैनेजर्स जो रहते हैं दे आर वेरी वेल ड्रेस्ड अप, है ना। अशोक सर को पता होगी ये बात, इवन सबको ही पता होगी, बट अशोक सर क्योंकि इंडस्ट्री में काम करते हैं, उस इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनको पता होगा कि कितना प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए। और अगर आप सर अपॉइंट करते हो तो आप देखते होगे कि जो भी लोग आ रहे हैं जो आगे जाके मैनेजर बनेंगे, तो उनके अंदर वो उनके जो फिजिकल फीचर्स हैं उनके, दे शूज शुड बी वेरी क्लीन, दे क्लोथ शुड बी वेरी नीटली डन, राइट सर। एग्जैक्टली exactly। और मैंने भी जितना देखा है, हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, मैंने भी जितना देखा है मैनेजर्स को, अभी तक मैंने जितने मैनेजर्स से मिली हूँ देखा है कि दे आर वेरी वेल ड्रेस्ड अप। हमेशा उनकी सब कुछ अच्छा होता है, उनके शूज से लेके उनका हेयर से लेके एवरीथिंग इज सो नाइस। क्योंकि कहीं ना कहीं यार वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो वो एक, आपका जब तक फिजिकल पर्सनालिटी, आपकी फिजिक, आपका फिटनेस, आपकी ये सारी चीजें अच्छी नहीं होती है ना, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, तो वो तब तक सामने वाला आपको ना सीरियसली नहीं लेता है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर। सो नेक्स्ट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर है ना, ऑब्वियस चीज़ है ये, तब रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होगा, ठीक है, तो फिर आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए भाई उसके काम की, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ पावर, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक लीडर के लिए। ठीक है। देन आपका विजन और फोरसाइट। तो वन हु हैज़ अ ग्रेट विजन, ठीक है,
वो अच्छा लीडर भी बन सकता है। तो उस और विजन को कम्युनिकेट करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कम्युनिकेशन में भी आ जाएगी ये चीज़ कि अगर लीडर अपना विजन कम्युनिकेट कर पा रहा है टू इट्स ग्रुप मेंबर्स, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और क्या सोच रहा है वो आगे तक की, उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या सिनारियोज वो इमेजिन कर रहा है, कैसे सारी चीज़ों को लॉजिकली वो देख रहा है। एंड देन द पैशन, ठीक है ना, अपने काम को करने का पैशन होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। देन इन्फ्लुएंस, एक लीडर कैसे इन्फ्लुएंस करेगा अपने ग्रुप के मेंबर्स को, अपने जो उसके अंडर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसको कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। राइट, तो ये हमने कितनी चीज़ें पढ़ी, वी हैव स्टडीड 12 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, बी अटेंटिव। मैं इसके बाद आप लोगों से पूछूंगी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग अपने फिंगर टिप्स पे याद कर पाओ। सो द फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स ऑनेस्टी, ऑनेस्ट होना चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, उसके बाद कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ड्राइव होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, सेल्फ एस्टीम हाई होना चाहिए। देन आपका आपका फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, नो सॉरी, फिजिकल फीचर्स, इंटेलिजेंस, मेच्योरिटी, ठीक है, और एम्पैथी होना चाहिए। तो आप लोग ये 3 चीज़ें से याद रख सकते, इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस में मेच्योरिटी थी, और वहीं से इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशंस, तो एम्पैथी याद रखना वहाँ से। ठीक है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और आपका विजन होना चाहिए, फोरसाइट होना चाहिए, इन्फ्लुएंस होना चाहिए, और एंड पैशन होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को कितने कैरेक्टरिस्टिक्स याद हुए।